क्या इंस्टेंट फूड कल्चर हमें बाहर से मिला? जी नहीं, हमारे पूर्वज भी इंस्टेंट फूड को जानते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनका इंस्टेंट फूड हेल्दी भी था। आज बाहर से हमारे पास आए इंस्टेंट नूडल्स, प्रोटीन शेक्स, रेडी टू ईट मील्स। कन्वीनियंस तो है, लेकिन हर बार न्यूट्रिशन की गारंटी नहीं होती। तो जरा गर्व कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही जानते थे कि ऐसा फूड कैसे बनाया जाए जो जल्दी रेडी हो, लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, पेट को लंबे समय तक भरा रखे और हाँ, न्यूट्रिशन से भी भरपूर हो। और ऐसे ही फूड्स में से एक है हमारा अपना देसी सत्तू। बस पानी मिलाइए और आपका इंस्टेंट लेकिन हेल्दी मील रेडी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि सत्तू सिर्फ गर्मियों में पीने वाला एक सिंपल ड्रिंक नहीं है। सत्तू को हर मौसम में अलग तरीके से लिया जा सकता है, और सिर्फ मौसम ही नहीं, आपकी बॉडी टाइप और डाइजेशन के हिसाब से भी सत्तू में इंग्रेडिएंट्स बदले जा सकते हैं। किसी के लिए इसमें जीरा और नींबू सही हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए सौंठ और अदरक। किस मौसम में सत्तू कैसे लें, किस बॉडी टाइप के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स बेहतर रहेंगे, क्या सत्तू सच में प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है, और क्या ये आपकी गट हेल्थ, ब्लड शुगर और सेटिस्फैक्शन को सपोर्ट करता है, ये सभी सवाल हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। साथ ही आज मैं आपको सत्तू की कुछ ऐसी इजी और हेल्दी रेसिपीज भी बताऊंगी जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में आसान से शामिल कर सकते हैं। तो आज सिर्फ सत्तू पीने का तरीका नहीं, बल्कि सत्तू को सही तरीके से समझने और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इस्तेमाल करने की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस देसी हेल्दी इंस्टेंट फूड सत्तू की कहानी। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधिसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरली ठीक करने का मौका मिला है। मेरा सिर्फ एक संकल्प है कि यह नॉलेज, यह अनुभव, यह हीलिंग का रास्ता मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि उनकी भी दवाइयां और दर्द छुड़वा सकें। और इस जर्नी में मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं, आप फील कर पाते हैं, तो इस वीडियो को इमीडिएटली लाइक करो और अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर सत्तू है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए सत्तू का मतलब बस भुना हुआ चना और उसका पाउडर होता है। लेकिन सत्तू की कहानी इससे थोड़ी बड़ी है। सत्तू असल में कोई एक फिक्स्ड रेसिपी नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल फूड मेकिंग मेथड है। सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी ग्रेन या पल्स को अच्छी तरह से रोस्ट करो, उसे ग्राइंड करके पाउडर बना लो, और जब खाना हो पानी या किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करो और आपका मील तैयार। यानी नो कुकिंग, नो कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी, नो लॉन्ग प्रिपरेशन। और शायद यही वजह है कि सत्तू जैसी प्रिपरेशन भारत के अलग अलग हिस्सों में सदियों से चलती आ रही है। अब जरा उस टाइम को इमेजिन कीजिए जब आज की तरह हर जगह रेस्टोरेंट्स नहीं थे, रेडी टू ईट फूड नहीं था, रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, और ट्रेवल भी आज जितना उतना आसान नहीं था। किसान सुबह खेत में जाते थे, कई कई घंटे फिजिकल वर्क करते थे। व्यापारी और यात्री लंबी दूरी तय करते थे, कभी पैदल, कभी बैलगाड़ी से, और कई बार कई दिनों तक सफर चलता रहता था। ऐसे में हर बार खाना बनाना पॉसिबल नहीं था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा फूड जो आसानी से कैरी हो सके, जल्दी तैयार हो सके, लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, पेट भरे और काम करने के लिए एनर्जी भी दे। और यही सत्तू जैसी प्रिपरेशंस बहुत प्रैक्टिकल बन जाती है। भुने हुए ग्रेन्स को पाउडर फॉर्म में रखा जाता है, सफर में साथ ले जा सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं, हॉस्टल में रहते हो तो बच्चे स्टोर करके रख सकते हैं, वर्किंग लोग ऑफिस में भी रख सकते हैं। जहां पानी मिला वहीं मिक्स किया और खाना तैयार। इसीलिए आज हम इसे कहते हैं कन्वीनियंट फूड, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह था स्मार्ट फूड प्रिजर्वेशन। और सत्तू की यही सिंप्लिसिटी आज भी इसे इतना रेलेवेंट बनाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड करूंगी, सत्तू सिर्फ एक ही चीज से नहीं बनता। सबसे पॉपुलर है चना सत्तू, लेकिन अलग अलग जगहों और ट्रेडिशन में जौ जैसे ग्रेन्स और दूसरे ग्रेन्स या पल्सेस से भी सत्तू की प्रिपरेशन मिलती है। यानी सत्तू को एक फिक्स्ड रेसिपी की तरह नहीं, बल्कि एक फूड कॉन्सेप्ट की तरह समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल है, चना सत्तू को रोस्ट करके पाउडर बनाने से ऐसा क्या बदल जाता है? सबसे पहले आप इसका आंसर सुन लीजिए। इसका टेस्ट और अरोमा बदलता है। रोस्टिंग से उसमें एक अलग नटी फ्लेवर आ जाता है, जिसकी वजह से इसे खाना ज्यादा एंजॉयबल हो सकता है।
दूसरा, रोस्टिंग के दौरान मॉइस्चर कम हो जाता है, इससे पाउडर को स्टोर करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर कर देते हैं, सत्तू को रोस्ट करने से हर न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हीट से इफेक्टिव भी हो जाते हैं और कुछ कंपाउंड्स की अवेलेबिलिटी बदल सकती है। इसीलिए सत्तू को लेकर हमें यह नहीं कहना चाहिए कि रोस्टिंग से हर चीज मैजिकली बेहतर हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि फूड को प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट और लंबे समय तक यूज करने के लायक बनाया जा सकता है। और जब इसे पाउडर फॉर्म में रखा जाता है तो इसे सिर्फ पानी में मिलाकर ड्रिंक की तरह ही नहीं बल्कि कई तरह के मील्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो अब आते हैं सत्तू के न्यूट्रिशन पर। चना एक पल्स है और पल्सेस नेचुरली प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं। इसी वजह से चना सत्तू सिर्फ पेट भरने वाला फूड नहीं है, ये एक ऐसा फूड हो सकता है जो आपको लंबे समय तक सेटिस्फाइड फील कराने में भी हेल्प करता है। और आज की लाइफस्टाइल में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारी बड़ी फूड प्रॉब्लम्स में से एक है, हम कैलोरीज तो खा रहे हैं लेकिन जो सैटिस्फैक्शन है या सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर ड्रिंक लेते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स खाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगाती है, फिर वही स्नैकिंग और फिर क्रेविंग और धीरे धीरे दिन भर में कैलोरीज बढ़ती जाती है। यहीं पर सत्तू का प्रोटीन और फाइबर कॉम्बिनेशन यूजफुल हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर वाले फूड्स आपको रिलेटिवली लंबे समय तक फुलनेस फील कराते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी जाननी है, सिर्फ सत्तू खाना ही काफी नहीं है। अगर आप सत्तू में बहुत सारा शुगर या गुड़ डाल देते हो और इसे एक डिजर्ट की तरह बना लेते हो तो फिर उसका ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल बदल जाएगा। इसीलिए सत्तू को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ सत्तू नहीं, पूरी प्लेट देखना। अगर आपकी पूरी डाइट में वेजिटेबल्स नहीं है, प्रोटीन के और सोर्सेज नहीं है, हेल्दी फैट्स नहीं है और आप सिर्फ सत्तू को सुपर फूड मानकर बाकी सब इग्नोर कर रहे हो तो यह सही अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल डाइट बैलेंस्ड है तो सत्तू उसमें से एक यूजफुल ट्रेडिशनल फूड की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं, क्या सत्तू गट हेल्थ का दोस्त है? जी, आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक गट हेल्थ। और यहाँ सत्तू इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें मौजूद फाइबर आपके डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है और कुछ फाइबर आपके गट बैक्टीरिया के लिए फूड का काम कर सकते हैं। इन्हें ब्रॉडली प्रीबायोटिक फाइबर्स भी कहा जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का गट अलग होता है, किसी को सत्तू खाने के बाद हल्का फील हो सकता है और किसी को कभी कभी गैस और ब्लोटिंग भी। तो अगर आप सत्तू शुरू कर रहे हो तो पहले छोटी क्वांटिटी से शुरू करो, आपका गट आपको खुद ही बताएगा कि भाई मुझे और कितना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या सत्तू वेट लॉस कराएगा? अब सबसे पॉपुलर सवाल, सत्तू वेट लॉस के लिए जाना जाता है। तो स्ट्रेट आंसर है, सत्तू खुद से वेट लॉस नहीं करता, लेकिन इसमें प्रोटीन, फाइबर जैसे कि मैंने बताया, ये होने की वजह से आपको ये भरा भरा सा फील करता है। तो अगर आप बिस्किट्स, चिप्स या शुगरी स्नैक्स को इससे रिप्लेस कर देते हो तो इनडायरेक्टली अपनी ओवरऑल कैलोरीज इनटेक कम ले लेते हो। लेकिन अगर आपका सत्तू ड्रिंक है जिसमें आप चीनी और ढेर सारा जैगरी डाल रहे हो तो भैया ये हेल्दी ड्रिंक नहीं है, ये मीठा बन जाता है और फिर आपने सत्तू को भी अनहेल्दी बना दिया। इसका मतलब ये मैटर करता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हो, तो ही आप वेट लॉस जर्नी अचीव कर सकते हो। तीसरा सवाल, ब्लड शुगर वालों के लिए क्या करें? सत्तू में बेटा फाइबर और प्रोटीन होने की वजह से ये रिफाइंड कार्ब्स वाले कई फूड्स की तुलना में ब्लड शुगर रिस्पॉन्स को बेहतर मैनेज करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो सत्तू कोई मेडिसिन नहीं है। पोर्शन, टोटल कार्ब्स और पूरी डाइट, ये सब मिलकर मैटर करते हैं। इसीलिए सिर्फ ये सोचकर कि सत्तू है जितना चाहे खा लो मत कीजिएगा ऐसा। चौथी बात, सत्तू वात, पित्त और कफा प्रकृति वाले किस तरह से ले सकते हैं? वैलिड क्वेश्चन। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार फूड सिर्फ कैलोरीज और प्रोटीन का कैलकुलेशन नहीं है। ये भी देखा जाता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपका डाइजेशन कैसा है, सीजन कौन सा है और आप फूड को किस तरीके से ले रहे हो। देखिए, अगर आपकी प्रकृति वात है और आपको अक्सर गैस, ब्लोटिंग, ड्राइनेस की समस्या रहती है तो सत्तू को बहुत ठंडे पानी में लेने के बजाय आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी लो, हल्का गुनगुना कर लोगे तो भी चलेगा। और इसमें आप जीरा, सौंफ, थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा देसी घी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी प्रकृति पित्त है और आपको हीट, एसिडिटी
और शरीर में गर्मी की टेंडेंसी रहती है तो सत्तू को हल्के ठंडे पानी या फिर छाछ के साथ लेना एडवाइजेबल है। आप इसमें पुदीना डाल सकते हो, धनिया ऐड कर सकते हो, सौंफ डालकर भी ले सकते हो। और अगर आपकी प्रकृति कफा है और आपको हैवीनेस, स्लगिश डाइजेशन या खाने के बाद भारीपन सा महसूस होता है तो सत्तू को वार्म प्रिपरेशन के रूप में लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और आप उसमें थोड़ा जिंजर, सौंठ, जीरा या हल्का वार्मिंग स्पाइसेस को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं सबसे जरूरी बात, सत्तू खाते समय ये 5 गलतियां मत करना। अब सत्तू की बात हो रही है तो 5 छोटी छोटी गलतियों को समझ लेना है जो आपको अवॉइड करनी है। नंबर 1, सत्तू को अनलिमिटेड मत खाइए। हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि जितना चाहे उतना खा लो। आपकी जरूरत, आपकी बाकी डाइट और आपके डाइजेशन पर ये मैटर करेगा। दूसरी, हर बार इसमें शुगर डालकर इसे डिजर्ट मत बनाइए। अगर आप सत्तू को हेल्दी रखना चाहते हो तो इसे रोज एक्स्ट्रा शुगर के साथ लेने की कोई नीड नहीं। नंबर 3, शुरुआत में बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत लीजिए। पहली बार सत्तू शुरू कर रहे हो तो छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करो, फिर देखो आपका डाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नंबर 4, अगर आपको लगातार गैस और ब्लोटिंग हो रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा हो या प्रेपरेशन सही ना हो या क्वालिटी किसी तरह की ठीक ना हो। नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, सत्तू को अपनी पूरी डाइट का रिप्लेसमेंट मत बनाइए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि 100 ग्राम सत्तू में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। असली क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर बार 100 ग्राम सत्तू खा लेते हैं? आमतौर पर नहीं। ज्यादातर लोग एक सर्विंग में लगभग 4 टेबलस्पून यानी 30 से 40 ग्राम सत्तू लेते हैं। मतलब आपको मिल रहा है 7 से 10 ग्राम प्रोटीन। तो सिर्फ ये सोचकर कि मैं रोज सत्तू पी रही हूँ, मेरा प्रोटीन तो पूरा हो जाएगा, ये सही नहीं है। सत्तू आपकी डाइट में प्रोटीन का एक अच्छा हिस्सा जोड़ सकता है, लेकिन आपकी पूरी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के लिए सिर्फ सत्तू पर डिपेंड नहीं करना। अपनी डाइट में दाल, बीन्स, दही, पनीर, सोए, अपनी पसंद के और भी प्रोटीन सोर्सेस को जोड़े रखना है। सो एक ही फूड पर डिपेंड नहीं रहना। चलिए अब बात करते हैं 3 सत्तू रेसिपीज की जो बहुत आसान है, हेल्दी हैं और इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, सत्तू का चीला। सत्तू में थोड़ा सा बेसन ऐड करो, बारीक कटा हुआ अनियन, धनिया, ग्रीन चिल्ली, जीरा और दूसरे मसाले मिला लो, पानी मिलाकर बैटर बनाओ और इसे तवे पर हल्के ऑयल में चीले की फॉर्म में पका लो। अब प्रोटीन भी मिल गया, फाइबर भी मिला और एक फिलिंग ब्रेकफास्ट बन गया। दूसरा रेसिपी, सत्तू की स्टफ्ड रोटी भी बनाई जा सकती है। सत्तू में आप थोड़ा सा प्याज, अजवाइन, जीरा, धनिया, चाहो तो लेमन जूस डाल दो। मैं पर्सनली उसमें पिकल का मसाला मिलाकर एक स्टफिंग तैयार करती हूँ। इसे आप गेहूं या मल्टीग्रेन की रोटी में भरकर बना सकते हो। इसे दही और सैलेड के साथ आप ले सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड मील बन जाएगा। तीसरा, सत्तू वेजिटेबल पैनकेक। देखिए, सत्तू में आप ग्रेटेड कैरेट, कैप्सिकम, स्पिनच, जो भी अपनी पसंद की सब्जियां हो वो डाल सकते हैं। बीच में थोड़ा सा प्याज और मसाले मिला लीजिए, थोड़ा पानी डालकर थोड़ा थिक बैटर बनाओ और नॉन स्टिक पैन पर पैनकेक की तरह बना लो। बच्चे और एडल्ट्स दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। तो आज की पूरी कहानी का सार है, सत्तू सिर्फ एक देसी ड्रिंक नहीं है और ना ही कोई मैजिक फूड। ये हमारे ट्रेडिशनल फूड विजडम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक ऐसा भोजन जो सिंपल है, अफोर्डेबल है और इजी टू प्रिपेयर है, बट सही तरीका पता होना चाहिए। लेकिन याद रखो, हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक फूड को अनलिमिटेड लेते रहो। आपकी हेल्थ हमेशा आपकी लाइफस्टाइल से भी बन सकती है। राधे राधे।